कौशल्या जी का भाव बहुत अच्छा, इसलिए कौशल्या जी ने ये भाव नहीं बनाया कि मैं रानी हूं। राजा दशरथ में राजा रहने का थोड़ा अभिमान है, इसलिए भगवान राजा के नाम से नहीं आए, क्योंकि ना तो दशरथ ने कहा, ना कौशल्या ने कहा, सुमंत ने भी कहा राजा साहब बुला रहे हैं, तो भी कहते हैं हम राजाओं के राजा हैं, हमारा राजा है। अगर पिताजी बुलाते, भगवान ने उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की, पिता की आज्ञा का कहीं भी, पिता की तो इच्छा भी नहीं थी, उनका वचन खराब ना हो, 14 वर्ष वन में बिताई मेरे नाम ने, ये अवज्ञा कैसे कर सकते। कौशल्या जी का भाव बहुत सुंदर, कैसा भाव था? यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। लगाते हैं,
जी जैसा भाव। भगवान थोड़े बड़े हुए, वैसे भगवान की भी लीलाएं, बहुत लीलाएं। गोस्वामी जी ने कुछ थोड़ा वर्णन किया है, कथा बहुत बड़ी है इसलिए आगे चलते हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल पिता सब पाए, अल्प काल पिता सब पाए। जिसके रोम रोम में वेद की ऋचाएं हैं, जिनके कंठ से मुख से वेद खुद निकले हो, उन्हें कौन विद्या दे सकते? वे विद्यापति है, विद्या की खुद दाता है। लेकिन फिर भी गुरुदेव के आश्रम में जाकर, वशिष्ठ जी के आश्रम में थोड़े समय में समस्त विद्या अर्जन कर लिया। गोस्वामी जी कहते हैं विद्या अर्जन करने के बाद विद्या है क्या? विद्या वो है जो बड़ों का सम्मान करना सिखाए, विद्या वो है जो अपने कर्तव्यों का बोध कराए, विद्या वो है जो दूसरों का ध्यान रखे, परहित सरिस धर्म नहीं, इस धर्म को जो जाने वही विद्या है। आजकल की शिक्षा तो व्यापारिक शिक्षा है, विद्या नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही मेरे राम जी विद्या प्राप्त करके आए तो विद्या का आचरण शुरू कर दिया। क्या भाव है? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु न महिमा, माता पिता गुरु भगवान प्रातः काल बहुत जल्दी उठते हैं, स्नान ध्यान करके पुष्प ले जाकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हैं प्रतिदिन, और चरणों में माथा रख के प्रणाम करते हैं। सबसे पहले चारपाई से उठने के पश्चात माता पिता के चरणों में माथा रख के प्रणाम करते हैं। आजकल तो बच्चे क्या करते हैं, आप देखिए शब्द कितने गंदे हैं, आपने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। हमारी माताएं इतनी आयु हो गई, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आप सोचो हाय 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 कब कहा जाता है? कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तब हाय कहा जाता है, या कोई मर जाए हाय मर गया। और हमारे बच्चे जन्मजात जैसे ही बोलना सीखते हैं हाय सिखाते हैं। ये कहाँ उचित है? हम ठीक ठीक मतलब अपशब्द शुरू कर देते हैं बच्चे के जीवन से, प्रारंभ से। हाय का मतलब क्या है? हाय का मतलब है कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, कोई मर गया, कोई बड़े हानि हो गई, हाय ऐसा हो गया, हाय तभी तो बोलते थे। और हम बच्चे को हाय सिखाते, हाय। और बाय किसे कहते हैं? हाय के बाद बाय का जरा ध्यान रखना, बाय किसे कहते हैं? बाय का मतलब कि हम गए, वो चला गया, अब नहीं आएगा। बाय जो दोबारा नहीं आने वाला शब्द है बाय। हाय और बाय का मतलब हम लोग केवल गधे की तरह, घोड़े की तरह चले चले जा रहे हैं, भेड़ की तरह चले जा रहे हैं। किसी ने कुछ कहा यही अच्छा है। बच्चों को शिक्षा से अधिक संस्कार की आवश्यकता है। संस्कारी नहीं होगा तो वो बेटा बेटा नहीं होगा, वो लड़का होगा। लड़का मतलब लड़ने वाला, बेटा मतलब पुत्र, मतलब ये सबके मतलब है। बेटा शब्द है मां के प्यार का शब्द है बेटा। पुत्र मतलब माता पिता का पालन करने वाला, माता पिता का ध्यान रखने वाला, राम जैसा पुत्र। राम को कहीं लड़का नहीं कहा गया। हमारे कहीं किसी भी शास्त्र में कहीं लड़का शब्द नहीं आया है। बेटा या पुत्र दो ही शब्द आए। और जितने भी नाम है उन सबके अर्थ होते हैं, बिना अर्थ वाले नाम, सोनू मोनू किट्टू बिट्टू कौन कौन से नाम, मतलब शब्द जो भी आप कह रहे हो, बोल रहे हो, रख रहे हो, कम से कम ऐसे तो हो, उनका कोई अर्थ तो हो।
और अर्थ हो तो अच्छा अर्थ हो। हमारे मुख से जब भी कुछ निकले अच्छा निकले, ये हमें बच्चों को दिखाना चाहिए। इसलिए बच्चों को शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा से अधिक संस्कार की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चों को पैर छूना सिखाइए। अगर वे पैर छूना सीख गए ठीक से, पैर छूना तो हम ही नहीं जानते। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि पैर कैसे छुए जाते हैं, तो मैं इस वक्त 70% लोग पैर छूना नहीं जानते। 70% आप इतने बुजुर्ग बड़े लोगों में से पैर छूने का तरीका बहुत अलग होता है, लेकिन हम सब भूल गए क्योंकि अंग्रेजियत में हमें याद ही नहीं रहा। पैर छूने का मतलब है पैर क्यों छुए जाते हैं। ये हमारा जो पैर का अंगूठा है, उसमें साधना की सबसे बड़ी पावर वही इकट्ठी होती है, क्योंकि व्यक्ति चलता है पैरों से चलता है। ये आज्ञा चक्र जो है, ये अपने ये क्या है, पैरों के जो अंगूठे हैं, अंगूठे में पावर है ऐसी, वो एकत्र करने की शक्ति वहां एकत्र रहती है। साधना, भजन, सुमिरन, जाप, ध्यान, अनुभव, ये सब पैर के अंगूठे में इकट्ठा है। हमारे बुजुर्ग के, हमारे संतों के, हमारे बड़ों के। और ये जो जहां तिलक करते हैं, ये सबसे बड़ा आज्ञा चक्र बोलते हैं इसे। यही आज्ञा देता है सारे शरीर को, और ये केंद्र काय का, ये आत्मा का केंद्र है। इसका हम प्रतिदिन तिलक करते हैं। और ये जो स्थान है, ये सबसे बड़ी कैचिंग पावर है हमारे पास, किसी आकर्षण से कैचिंग पावर। हम नाक से नहीं, हम कान से नहीं, हम सब जो कैच करते हैं वो यहां से करते हैं। ये ईश्वर है, यही कैचिंग की मेन पावर है। आपने देखा होगा जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो नाक टेढ़ी हो जाती है, ये कैचिंग पावर निकल जाती है, ये कैचिंग पावर खत्म हो जाती है। फिर वो पहचानता नहीं किसी को, मरने से थोड़ी बहुत देर पहले ये पावर खत्म होती है सबसे पहले उसकी। और हाथ, दाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा, बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा छुआ जाता है। ऐसे छुए जाते हैं पैर। अगर ऐसे छुओगे आप तो ये आज्ञा चक्र और पैरों के अंगूठे का लगभग सीध बन जाएगी। तब जो हम बुजुर्गों का अनुभव है, संतों का जो दर्शन है, अनुभव है, वो हम प्राप्त कर सकेंगे। ये वास्तविक सच से पैर छूने का तरीका ये है। बच्चों को पैर छूना सिखाइए। छोटे से बच्चे हैं, उनसे पैर छुड़वाइए, उनकी आदत बनाइए। क्योंकि अगर किसी के पैर छुओगे तो कोई आशीर्वाद ही देगा, ले तो कुछ लेगा नहीं। और आज आशीर्वाद ही नहीं मिलता, इसलिए हमारे बालक पतित हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। और उन ऐसा नहीं है वो बिगड़ रहे हैं तो हमारे लिए कोई नुकसानदायक है। उन बच्चों का भविष्य खत्म है, वे कहीं के नहीं रह रहे। वो ना तो हमारे परिवार के, ना दूसरों के परिवार के, और ना अपने ही परिवार के रहेंगे। इसलिए बच्चों को शिक्षा से अधिक संस्कार की आवश्यकता है। हम मॉडर्न युग में, सुविधाओं के युग में संस्कार न भूलें। राम जी प्रातः उठकर सबको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं। ये शिक्षा है। और आजकल तो व्यापारिक पढ़ाई है। जिस समय आगे वर्णन आएगा, लेकिन इस समय कहने की आवश्यकता है कि कई ने राम से कहा तुम्हें वनवास 14 वर्ष का, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। आजकल का बेटा क्या करता है, लड़ बैठता है, तुम लोग बाहर निकलो, मैं तो ही रहूंगा। और भगवान कह क्या रहे, मां ये संस्कार है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी।
धन्यता का अनुभव शायद 3 लोगों में किसी के पास नहीं है। केकई बोली, कैसी बात करता है राम, वन में वनवास दे दिया मैंने, तू ऐसी बात करता है? मां, जिसके माता पिता अपनी इच्छा अगर बेटे से कहने का सामर्थ्य रखते हैं तो वो बेटा धन्य होता है। आज मैं धन्य हो गया, 3 लोगों में मेरे से ज्यादा धन्य कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी इच्छा, अपनी अपेक्षा, अपनी आकांक्षा मेरे सामने रखी और कहते हैं सुनो मां, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, मैंने पाया है, 4 पदार्थ करतलता के, 4 पदार्थ करतलता प्रिय पितुमात प्राण समझा के, प्रिय पितुमात प्राण समझा। भगवान कहते हैं मां, ये जो माता पिता की जो सेवा प्राण लगाकर भी करता है, उसके जो सर्वोत्तम 4 पदार्थ हैं जिन्हें हम जीवन भर पाने का प्रयास करते हैं, उसके हाथ की हथेलियों में वे सब अंकित हो जाते हैं। वे खुद पदार्थ लाकर सामने हाथ जोड़कर कहते हैं हमारा उपयोग करिए। माता पिता की आज्ञा को, उनकी इच्छा को बिना मुख से निकाले पूरे करने वाला बालक कभी दुखी नहीं रहता। गोस्वामी जी कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं यह सब चरित कहा मैं गाए, यह सब चरित कहा मैं गाए, आगे कथा सुनो मन लाए, आगे कथा सुनो मन लाए। गोस्वामी जी कहते हैं बालकपन तो खेल खाल के निकल जाता है, लेकिन जो अब जो भगवान के आगे की कथा है इस पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। बचपन हो सकता है हमने नहीं ठीक से सुनी होगी कथा, लेकिन अब जो आगे की कथा बड़ी गंभीर कथा है। तो गोस्वामी जी कहता है आगे ली कथा सुनो मन लाई, बिल्कुल मन को सटीक कथा पर रखना। और कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, एक विश्वामित्र नाम के सन्यासी महात्मा हुए हैं, क्षत्रिय जाति से थे। उन्होंने इतनी तपस्या की कि वे ब्राह्मण बन गए, और ब्राह्मण नहीं बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए, ब्रह्मर्षि कहलाए। बसहि विभिन्न गुण निधि गुण आश्रम जाना, एक जंगल में आश्रम बनाकर रहते हैं। आपने विश्वामित्र की कथा और वशिष्ठ जी की कथा उसमें भागवत जी में सुनी होगी। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र एकांत में बैठे विचार कर रहे थे कि सारे यज्ञ हो गए, अनुष्ठान हो गए, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, वो शक्ति भी प्राप्त कर ली कि शरीर सहित क्या हुआ, शरीर सहित रावण के, जो राम जी के परिवार के पूर्वज जो थे त्रिशंकु, विश्वामित्र ने अपनी शक्ति के, प्रताप के, तप के बल से उन्हें शरीर सहित कहां भेज दिया, स्वर्ग भेज दिया। इतनी पावर विश्वामित्र लेकर निकले, लेकिन बोले इन सबके बाद भी सुख नहीं है, आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, अभी भी मन खाली खाली क्यों? ऐसा लगता है कुछ प्राप्त करने से रह गया, ऐसा लगता है कोई यज्ञ अधूरा रह गया है। वो यज्ञ कौन सा अधूरा रह गया? नेत्र बंद करके ध्यान कर रहा हो, जीवन का जो मुख्य उद्देश्य वो तो रह ही गया। मैंने संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जो मैं नहीं कर सकता, नहीं कर पाया, नहीं किया, लेकिन जीवन का एक भाव जिसके लिए मैं आया हूं वो तो उस ओर तो मैं बढ़ा ही नहीं। वो कौन सा यज्ञ है, कौन सा कार्य है? बोले प्रभु दर्शन नहीं किए मैंने, और जब तक प्रभु दर्शन नहीं होंगे ना तो भजन पूरा माना जाएगा, और ना जितने सारे यज्ञ करने के बाद भी यज्ञ सब अधूरे हैं।
यज्ञ पूर्ण करने के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, गाधि तन मन चिंता व्यापी, गाधि तन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि निश्चल पापी, हरि बिन मरहि निश्चल पापी। मन में चिंता आ गई, दुख दरिद्रता जैसा महसूस करने के लिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि जीवन में भजन से अंदर के शत्रु तो नष्ट हो गए, लेकिन भगवान मिले तो बाहरी किसी भी प्रकार की जो शत्रु है उन्हें नष्ट तो भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए भगवान की आवश्यकता है। और इसलिए तब मुनिवर मन कीन, तब मुनिवर मन कीन विचारा और प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा। क्या किया उन्होंने? नेत्र बंद किए, ध्यान, अरे अच्छा भगवान तो पृथ्वी पर ही आ गए, अरे मेरे निकट ही है और मैं जान ही नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया भगवान मेरे निकट है। विचार करने लगे और थैला उठाया और नेत्र बंद करके ध्यान दिया, अच्छा अवध में, और चल दिए। राजा दशरथ के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल ने दौड़कर भागकर दूर से ही विश्वामित्र को देखा। राजा से कहा, राजन विश्वामित्र ऋषि आए हैं। राजा दौड़कर जैसे थे वैसे उठकर आए। गोस्वामी जी कहते हैं, कर दंडवत मुनि सन्मानी, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे ज्ञानी, निज आसन बैठा रे ज्ञानी। दौड़ कर गए, दरवाजे पर माथा रख के चक्रवर्ती महाराज ने, संतों का इतना सम्मान था पहले, माथा चरणों में रख के और प्रणाम किया है विश्वामित्र के। उसके बाद हाथ जोड़कर नीचे झुककर आगे आगे लाए और जो उनका अपना सिंहासन था उस पर बैठा दिया। वशिष्ठ जी बैठे हैं, पूरी सभा है, सबने स्वागत सम्मान किया है और हाथ जोड़कर नीचे खड़े हैं। महाराज आप नाराज मत हो, आप बुरा मत मानो, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मैंने सुना है, मैंने पाया है, कभी आप यदा कदा कहीं कभी जाते तो है नहीं, आप आश्रम पर ही भजन पूजन यज्ञ हवन तपदान ये सब करते हैं, तो आप कभी कहीं जाते तो नहीं है। लेकिन मैं धृतराष्ट्र से पूछ रहा हूं, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूं तो करत न लावो पारा, कहूं तो करत न लावो पारा। आपका कोई कारण जरूर होगा, कोई ना कोई मंतव्य होगा, कोई ना कोई इच्छा होगी। आप जो भी आदेश करेंगे, आपके कहने में देरी हो सकती है, लेकिन मेरे करने में देरी नहीं होगी। एक बार आप कहकर देखिए, आपका जो आदेश हो मैं तुरंत उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। कई कारण आगमन तुम्हारा, आप किस कारण से आए हैं? आज तीनों लोगों में क्षत्रियत्व का डंका विश्वामित्र का बसता था, ऐसे विश्वामित्र। और जिस क्षेत्र में गए, चाहे वो राजा थे तब, चाहे वो साधु बन गए तब, चाहे किसी का कल्याण करने पहुंचे तब, श्रेष्ठ ऊंचाइयां प्राप्त की विश्वामित्र। लेकिन आज जीवन में खालीपन है, दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, संताप है। क्यों?
क्योंकि प्रभु नहीं मिले। आँखियां हरि दर्शन को प्यासी, भगवान का दर्शन नहीं मिला आज तक, जिसके लिए मैंने जन्म लिया है, पृथ्वी पर आया हूं। हाथ जोड़कर नीचे खड़े होते, उतर आए सिंहासन, हाथ जोड़कर बोले राजन, और रोए बिलख बिलख। अरे बोले क्या बात है, बताओ ना। अरे आप कहो राजन, क्या बात है, गुरुदेव बोलिए आप। जैसे तैसे आवाज निकली और कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो न पुतोहि, मैं जाचन आयो न पुतोहि। राजन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तमाम प्रकार के शत्रु मुझे बहुत परेशान, बहुत सताते हैं। और सार्वजनिक रूप से कह दिया, राक्षसों ने बहुत परेशान किया, यज्ञ नहीं करने देते। लेकिन मन में क्या है, भगवान मिल जाए तो सारे शत्रुओं का नाश अपने आप हो जाएगा। क्या अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चल वध मम ओम सनातन। क्या कह रहे हैं राजन, मैं अनाथ हूं। अनाथ ऋषि, पर आप अनाथ? बोले हाँ मैं अनाथ हूं। अनुज समेत देव रघुनाथा, अपने जो राम जी हैं, राम अनुज छोटे भाई लखन के सहित आप राम को मुझे दे दो तो मैं सनाथ हो जाऊं। क्योंकि वे कौन है, नाथों के नाथ हैं, मैं सनाथ हो जाऊंगा। और सुनो, निश्चर जो जितने भी निश्चर हैं अंदर और बाहर के, भगवान के दर्शन से अंदर के राक्षस मरेंगे और भगवान के द्वारा बाहरी राक्षसों का भी नाश होगा। तभी तो यह भगवान पूर्ण होगा भी नाश। एकदम से राजा तो उनकी भाषा बदल गई, क्यों मागत मागत मान बढ़े, बढ़े या घटे है? मागत मागत मान घटे और प्रीत घटे पर के घर गाए, और ओछे के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझ। या इसका उल्टा है, मागत मागत मान बढ़े, अच्छा घटे, चलो ठीक है। तो मागत मागत मान घटे, इसी भावना को देखते हुए राजा दशरथ में एकदम बदला हुआ कि एक सेकंड में बदल गए, ये तो भिखारी है, ये तो मांगने आया और मांग भी क्या रहा है। बोले ए राजन, ए ब्राह्मण, और ने ऐसा शब्द बोल दिया, चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी। और कह दिया सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाई। सारों बेटे कैसे मेरे प्राण की तरह हैं, लेकिन राम देत नहीं बनई मुसाई। राम को तो किसी कीमत का नहीं, वो तो मेरे प्राण नहीं, प्राणाधार हैं। और सुनो, अभी तक क्या था, गद्दी छोड़ दी, बिठा दिया, मैं सेवक समेत सुन नारी सब आपके आदेश करो, जो कहो सो तैयार। और अब कह रहे नहीं, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। जैसे से मैंने 4 बच्चों को पाया है बुढ़ापे में और आपको दे दूं, ये क्या संभव है? नहीं नहीं, मैं नहीं, किसी कीमत पर नहीं दे सकता। और राम तो मेरे प्राण हैं, उन्हें कैसे दे दूं? बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन किसी की उनका समझने को तैयार। अभी तक ऋषि मुनि संत इतनी बड़ी संज्ञा दे रखी थी, अब ब्राह्मण कहने के लिए विप्र वचन आपने विचार करके, ए ब्राह्मण देव, सन्यासी का डिमोशन कर दिया। अगर मतलब जैसे मैं सन्यासी हूं, भले ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्राह्मण से सन्यासी बड़ा होता है, किसी भी जाति का होता है,
क्योंकि वो सब कुछ छोड़ चुका होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका एक ही धर्म होता है, भगवान का भजन सुमिरन मनन और सेवा। सन्यासी भिखारी नहीं होते, मांगते नहीं है वे, मिला तो पाया, नहीं मिला तो गाया। तो वे सन्यासी से ब्राह्मण पे आ गए और ब्राह्मण से भी गोसाई कहने के लिए, अच्छा पूजा करने वाले हो पंडित जी, मतलब बोले आपने सोच विचार करना, नहीं बोला, बहुत समझाया। विश्वामित्र जी को ऐसा लगा क्रोध आ जाएगा, श्राप दे देंगे। एकदम से वशिष्ठ जी घबरा गए, जैसे तैसे 4 बालक मिले और बोले हे राजन, ये बच्चे तुम्हारे हैं? बोले और किसके? मेरे नहीं है, तुम्हारे हैं। बोले बच्चे कहां से मिले तुम्हें? बोले कहीं से मिले, मेरे बालक है। जाओ। बोले तुम्हारे नहीं है, ये बच्चे मिले यज्ञ से, यज्ञ संस्कृति से मिले हैं, और आज मैं तुम्हारे पास आया हूं यज्ञ संस्कृति की रक्षा के लिए। अगर यज्ञ संस्कृति जीवित नहीं होती तो ये बालक कहां से मिलते? इसलिए एक काम करो, बच्चे दे दो मुझे। बोले मैं नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। जब क्रोध आया विश्वामित्र को तो वशिष्ठ जी खड़े हो गए, उन्हें कहीं ऐसा ना हो श्राप देते हैं, श्राप देते तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। खड़े हुए बोले अरे आप 2 मिनट रुकिए महाराज जी। फिर उन्होंने समझाया, देखो राजन, आपको 4 बेटे यज्ञ ने दिए हैं और यज्ञ संस्कृति खतरे में है, कष्ट में है, उसकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए 2 बच्चे यज्ञ संस्कृति को दे दो, फिर हमेशा के लिए थोड़ी नहीं जा रहे हैं, थोड़े बहुत दिन यज्ञ पूरा करके अपने आप को वापस कर जाएंगे। तो उन्हें गुरुदेव की बात माननी पड़ी। बोले ठीक है। विश्वामित्र जी बोले राम से, एक काम करो, विश्व नहीं, राम जी के पास समाचार भेजा। गोस्वामी जी लिखते हैं, अति आदर दो तने बुलाए, अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। हृदय से लगाया, मेरे बहुत प्रिय बालक थे। और सुनो मुनिवर, फिर दोबारा से भाव पर आ गए, मेरे प्राणनाथ सुत दो, ये मेरे प्राणाधार हैं दोनों बालक। और सुनो, अब जो भी अधिकार मेरे पास थे, आपको पता है राम जी का विवाह वहां हुआ, होता नहीं। अगर ये शब्द दशरथ जी नहीं बोलते तो विश्वामित्र विवाह नहीं होने देते। क्या कहा? तुम मुनि पिता आन नहीं को, जितने भी पिता के अधिकार है वो सब तुम्हें देता हूं। तुम डांटना, मारना, प्रेम करना, सिखाना, और चाहो तो विवाह करने की बात आए तो भी, यानी सारे अधिकार दे दिए। आज से पिता मैं नहीं हूं, आज से तुम इसके पिता हो, इन बच्चों को ये सारे अधिकार दे दिए। विश्वामित्र जी ने कहा, जैसे ही देखा दोनों को, श्याम और गौर दोनों बालकों को देखा, विश्वामित्र जी तो भाव में खो गए, दर्शन ही करते रह गए, लाना ले जाना सब भूल गए, भाव में समाधिस्थ जैसे हो गए। और विश्वामित्र कहते हैं, आज मैंने निधि नहीं महानिधि पाली, आज मैंने बहुत कुछ पा लिया। जीवन में जो खालीपन था आज भराया, अभी तक मैं अनाथ था, आज मैं सनाथ हो गया, आज मेरे नाथ मेरे साथ हैं। दौड़कर उन्होंने कहा, विश्वामित्र इस काम करो, अपनी मां से आज्ञा लेकर आओ। जैसे मां से आज्ञा लेने गए, कौशल्य नहीं मैं नहीं आने दूंगा। कौन बाबा लेने आए? अरे बोले वो लेने आए हैं विश्वामित्र जी। बोले कोई हो, मैं नहीं जाने दूंगी किसी के बदले। केकई तो बिल्कुल लगे, किसी कैसे राघव को नहीं जाना, किसी को नहीं जाना, राम नहीं जाएगा मेरा कहीं, राम दे तो नहीं बने गोसाई, राम को नहीं दूंगी किसी के बदले। और केकई तो ऐसे
वैसे ही राज दरबार में आ गई। बोली देखे कौन ले जाने वाला। अब राजा चुप, बस इसी भी कुछ नहीं बोल पाए। बोले मैं राम को नहीं जाने दूंगी, किसी भी कीमत पर भरत को ले जाओ, शत्रुघ्न को ले जाओ, लक्ष्मण को ले, राम नहीं जाएगा मेरा। इतना प्रेम करती थी की गई। तब कौशल्या ने कहा कि बाबा, एक दासी ने कहा महारानी आपको पता है एक बाबा जी आए थे दाढ़ी वाले बड़े बड़े, यहाँ आए तो थे। हाँ, बोले उन्होंने कहा था कोई अगर सन्यासी आपसे राम को मांगने आएगा तो उसे ले जाने देना, उधर से सुंदर सी बहू लेकर आएगा। हाँ अच्छा, हाँ ठीक ठीक, जाओ राम जाओ जाओ। और इस बात पर केकई भी तैयार हो गई और केकई और कौशल्या सबने विदा किया है राम को। भगवान ने सबको प्रणाम करके और विश्वामित्र जी के साथ चले हैं। विश्वामित्र जी ने कहा किधर से चले राघव, एक तो छोटी रास्ता है, उधर बहुत राक्षस रहते हैं, थोड़ा परेशानी होगी, हमला भी कर सकते हैं, थोड़ा मुझे बहुत डर लगता है। और दूसरी तरफ थोड़ी लंबी रास्ता है, वहां ठीक रहा, उधर से चलते। बोले नहीं गुरुदेव, छोटी रास्ता चलो, आपने जिस उद्देश्य से मुझे बुलाया है वो उद्देश्य तो पूरा होने दीजिए। लेकिन भगवान जब थोड़ी दूर चले, गुरुदेव सुनो सुनो कितना बढ़िया फूल है, अरे देखो चिड़िया कैसी बोल रही है, बच्चों की तरह चल रहे हैं। विश्वामित्र जी एकदम झटके, बोले मैं तो सोच रहा था ये भगवान है, ये भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो भला ऐसी बच्चों जैसी बातें करते, ऊंच रहे हैं, पेड़ पे चढ़े जाते हैं, कहीं पहाड़ पे फिर दौड़ के आते हैं। भगवान बच्चों वाला पूरा व्यवहार दिखाते। लेकिन थोड़ा आगे बढ़े, ताड़का आई, ताड़का मुंह खोलकर आगे बढ़ी और मेरे राम जी ने एक बाण मारा, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। जैसे विश्वामित्र जी की ओर वो मुंह आगे बढ़ी, एकदम राम जी ने एक बाण मारा, उसके प्राण पखेरु हो गए। और विश्वामित्र तब भी समझे ये बड़े योद्धा राजा के बेटे हैं, तो बाण चलाना जानते हैं और मैंने ही शिक्षा दी है, वशिष्ठ जी ने शिक्षा दी है, तो योग्य तो हो गई। लेकिन एक चीज देख के समझे ये वास्तव में भगवान है। क्या समझे कि उसके जो शरीर से प्राण शक्ति जो निकली भगवान के चरणों में समा गई, एक पुंज निकला और भगवान के चरणों में समा गया। तब उन्हें विश्वास हुआ नहीं ये भगवान है। और फिर अपने आश्रम जाके सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, विद्या निधि कहूं विद्या दी। जो कुछ भी उनके पास अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, सब विद्या और सब कुछ भगवान को सौंप दिया। प्रभु ये ही मैंने कमाया था जीवन भर, तुझे दिया, तेरा तुझको अर्पण। ऋषि विश्वामित्र जी ये सब दर्शाना चाहते हैं कि आप पुण्य करें, जो भी कुछ भी करें वो सब भगवान के समर्पित रखो। गीता में कहा गया ना, कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म, कई कर्मों की परिभाषा दी गई है। तो उसका मतलब यही है कि आपने जो भी किया कर्ता का भाव मत रखो, और अगर कर्ता का भाव रखोगे तो दोबारा फिर आना पड़ेगा पाप योनि में। इसलिए जो कुछ भी कर रहे हो वो सब भगवान को अर्पित कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ये केवल कहना नहीं है, ये करने की बात है। मैंने 100 रुपए भी दान किए तो मेरे भाई नहीं में लाया था, ऊपर से आए थे, कुछ लेके आए थे, और जाना है तो भी खाली हाथ जाना है। इसलिए जो भी करो कर्म, जो भी कर्म करो वो सब भगवान के अर्पण कर दो। प्रभु तेरी आज्ञा से ही तो हो रहा है, ये सब तेरे ही तो है।
इस भाव से। और विश्वामित्र जी ने आज वही किया। जितने भी जप किए, तप किए, यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, जितने भी शस्त्र अर्जित किए, शास्त्र अर्जित किए, सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए। और प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। भगवान ने कहा ये सब मुझे। बोले हाँ राघव तुम्हारी तो है, ये तुम्हारे हैं इसलिए तुम्हें दे रहा हूं, मुझे अब क्या करना है। और बहुत प्रसन्न है। एक विद्या ऐसी दी, जाते लागना क्षुधा पिपासा। एक मंत्र दीक्षा दी ऐसी कि जिसके जाप करने से, जिसके प्रयोग करने से ना प्यास लगे ना भूख लगे। पता था उन्हें इतने दिनों तक युद्ध चलेगा, उस समय क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या है, तो पहले से ही सब तैयारी की। रात्रि जाकर भगवान और सब सोए, राम लखन और मुनिवर। और सुबह भगवान ने कहा, स्नान ध्यान किए, पूजा पाठ कराया, फूल ला के दिए भगवान को और कहा प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई, निर्भय जग करो तुम जाई। गुरुदेव अब आप जिस कार्य से मुझे लाए हैं वो कार्य आप करिए और मैं उस कार्य में बाधा डालने वाले को भी खत्म कर देता हूं। और विश्वामित्र जी ने यह किया। मारी सुबाहु ये सब आए, बहुत सारे राक्षस। मारीच को एक बाण मारकर, क्योंकि वो भगवान का भक्त था, एक बाण मारकर उसे ये महसूस करा दिया कि कोई बहुत बड़ी पावर है, रावण से भी बड़ी पावर। रावण ने पूरे देश में जगह जगह आतंकवादियों की तरह राक्षसों की चौकियां बना दी थी। तो यहाँ भी एक चौकी थी, इस चौकी को भगवान ने नष्ट किया। यहाँ की प्रमुख ताड़िका थी, ताड़िका को मारा। उसे नारी जानकर, मां समझकर, बहन भाई समझकर उसे अपना लोक भेजा। उसे सुबाहु को मारा और मारीच को एक बाण मारकर 7 समुद्र पार लंका के पास वहीं उधर भेज दिया। वहीं वो भगवान का बाण लगते ही भगवान को जान लिया, पहचान लिया, देख लिया और देखत तुम ही हो जाई। उस दिन से उसका संकल्प केवल भजन सुमिरन मनन भगवान का ही हो गया। कपड़े भी बदल लिए, सन्यासी रूप में जंगल में वहीं रह निकला। उसके बाद राक्षसी जीवन प्रवृत्ति सब कुछ छोड़ दी। भगवान जब निर्विघ्न यज्ञ पूरा हो गया तब गुरुदेव के पास एक पत्र आया जनकपुरी से कि जनकपुरी में एक स्वयंवर होने वाला है, एक यज्ञ होने वाला है, धनुष यज्ञ। तो जैसे ही भगवान ने धनुष यज्ञ सुना, उसने पूरा पत्र पढ़ के जैसी वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने सुनाया कि राजन, बोले एक यज्ञ और रह गया है। एक यज्ञ? गुरुदेव वो कहां है? बोले देखो ये पत्र आया जनकपुरी से। बोले वो कैसा आया? तो वो धनुष यज्ञ। चलो राघव तुम्हें दिखा के लाते हैं, हमें तो जाना ही है, हमें बुलाया है राजा जनक, चलो तुम्हें भी दिखा दे। और वहां से साथ चलते तब मुनि सादर कहा बुझाई और चरित्र एक प्रभु देखिए। एक जगह एक यज्ञ और रह गया। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले हृदय पर के क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा जल्दी कहां होती है? या तो भक्त का उद्धार करने के लिए
या भक्ति से मिलने की जरूरत। तो भगवान ने जैसे ही भक्ति नगर का नाम सुना और भक्ति के धनुषेद का नाम सुना तो बोले चलो पंडित चलो चलो। भगवान पहले उठ के तैयार हो गए, साथ साथ चल रहे हैं, जंगल में होते हुए जा रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े, एक घटना घटित हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, आश्रम एक दिखमगमाई, आश्रम एक दिखमगमाई, खग मृग जीव जंतु कामनाहि, खग मृग जीव जंतु कामनाहि। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहना। एक आश्रम देखा गुरुदेव, ये क्या है? इतना सुंदर आश्रम है, लेकिन यहाँ पेड़ पौधे सूख गए हैं, यहाँ कोई पक्षी नहीं है, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं। क्या हो, सब कुछ सूखा सूखा सा लग गया है। ऐसा लग रहा है ये अपने आप सब उजड़ गया, जैसे पौधे को बहुत दिनों तक पानी ना मिले तो वो सूख जाता है। बिल्कुल ऐसे पूरा आश्रम ऐसा लग रहा है यहाँ कोई कभी रहता था और आज कोई रहता नहीं है। पूछा मुनि शिला प्रभु देव। भगवान थोड़ा आगे बढ़े, आश्रम को बड़ा ध्यान से देखने लगे। उनने एक शिलापट देखी ऐसी अजीब प्रकार की। बोले गुरुदेव, ये पत्थर भी अजीब सा है, ऐसा पत्थर तो मैंने कभी देखा नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसमें लेटा हो, बैठा हो, झुक के बैठ गया हो। जैसे ये पत्थर गुरुदेव आपको प्रणाम करने के लिए झुक गया है, ऐसा लगता है। बोले राघव, भगवान को सारी कथा सुना रहे। बोले राघव, एक गौतम ऋषि का आश्रम है और ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, ये पत्थर नहीं है। फिर गुरुदेव कौन है? बोले गौतम नारी अहिल्या। अहिल्या, ये तो पत्थर है गुरुदेव, देखो साक्षात पत्थर है। बोले नहीं नहीं, ये पत्थर है, ये श्रापवश पत्थर है। बोले ये पत्थर है, लेकिन गौतम नारी अहिल्या इसके अंदर है। अहिल्या जड़वत हो गई है, पत्थर हो गई है। बोले ऐसा क्या है, क्या हुआ? गुरुदेव पूरी कथा सुनाते हैं विस्तार से। कथा सुनाओ पूरी है या छोड़ दूं आगे चल? है सुना दूं? फिर मत कहना आगे कथा जाएगी। चलो सुनो। अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी और इतनी सुंदर थी, तीनों लोकों में इतनी सुंदर कोई नारी नहीं थी। तो विचार किया ब्रह्मा जी ने, सुंदर वस्तु, सुंदर स्त्री, सुंदर व्यक्ति, जो कुछ भी सुंदर चीज है वो तो भगवान के लिए होती है, या भगवान का कोई भक्त उसे ठीक जगह ठीक उपयोग कर सकता है। तीन नेत्र बंद करके देखा तो गौतम ऋषि उस समय के श्रेष्ठ ऋषियों में गिनती थी। तो उन्होंने गौतम ऋषि के साथ अहिल्या का विवाह कर दिया। लेकिन सुंदरता की चर्चा सुन के इंद्र चाहता था अहिल्या का विवाह मेरे साथ। कई बार ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी से खुद भी कहना और लोगों से सिफारिश करना, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, और विवाह कर दिया गौतम ऋषि के साथ। अब हुआ क्या, अहिल्या ने इंद्र को भी देखा। अब इंद्र उस समय, इंद्र तो राजा, देवताओं का राजा, देवता इतने संपन्न होते तो उनका राजा कितना संपन्न होगा। तो ये सोचते हुए इंद्र ने मन में अपने रखा कि मुझे कैसे भी अहिल्या को प्राप्त करना। इनका गुरुकुल था, गुरुकुल में बालक अलग पढ़ते थे। दीक्षांत समारोह होता है, हम लोग पढ़े लिखे जानते हैं, वार्षिकोत्सव होता है। कुछ बालक बालिकाएं पढ़ के अपने अपने घर जाती हैं, तो उनकी विदाई कार्यक्रम भी होता है। ऐसे कई उत्सव होते हैं विद्यालयों में। दीक्षांत समारोह चल रहा था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंद्र को बुलाया गया।
अहिल्या जी की कहीं वार्ता हुई, जो भी था, ऐसे 2 टर्म अहिल्या और इंद्र की मुलाकात हुई, भेंट हुई। लेकिन आकर्षण कहते हैं मिलने से प्रेम बढ़ता है, बात करने से बात बढ़ती है। इसलिए मौन रहते हैं साधु लोग, कहते हैं मेरा भजन घट जाएगा। तो इंद्र ने कई बार प्रयास किया, लेकिन डर था। एक दिन की बात चंद्रमा से ये कहा, क्योंकि समझ के अंतर्गत काम करते थे, कहा तुम एक काम करना, ये ऋषि गौतम गंगा स्नान करने सुबह जाते हैं 4 बजे, तुम आज 2 बजे बांग लगा देना मुर्गा बन के। और जब मुर्गा की बांग होती है तभी उठ के जाते हैं, इन्हें तभी आइडिया रहता है। एक दिन 2 बजे चंद्रदेव ने मुर्गा बन के बांग लगा दी और ऋषिवर उठे, बोले आज तो पता नहीं नींद शायद पूरी नहीं हुई, हम देर हो गई हमें। और उनके बांग के अनुसार चले गंगा जी। रात में 2 बजे इधर इंद्र आया गौतम ऋषि के वेश में और अहिल्या के साथ छल किया। लेकिन उधर क्या हुआ, जैसे ही गंगा जी पर पहुंचे, ऊपर देखा, बोले अरे अभी तो बहुत रात है। दौड़कर वापस आए तो उन्होंने इंद्र को अपनी कुटिया से बाहर अस्त व्यस्त देखा, निकलते हुए देखा तो एकदम से क्रोधित हो गए, रुको, और वो भी मेरे वेश में, गौतम ऋषि के वेश में इंद्र था। बोले रुको, नहीं मैं भी श्राप देकर भस्म करता हूं। इंद्र तो कांप गया, घबरा गया और उसे एक श्राप दिया। उसके पूरे शरीर पर योनियां ही योनियां हो गई। जिसकी तेरी इच्छा थी बहुत ज्यादा, तो पूरे शरीर पर तेरे, और यही हुआ। और देखा ये मुर्गा की आवाज कहां से आई, तो पता चला चंद्र। तो चंद्र से कहा तुम्हारे अंदर हमेशा दाग रहेगा, इसलिए चंद्र के अंदर दाग। तीसरा, तब जिन सबको श्राप देने के बाद अहिल्या कांपती हुई आई, पैरों में गिर गई, मेरी गलती हो गई। बोली गलती कैसे हो सकती, भला इतना बड़ा ऋषि और उसकी पत्नी, कहीं कहीं ये आता है भूल हो गई या भूल नहीं भी हुई। बहुत प्रकार की कथाएं हैं, रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों प्रकार की रामायण है, और सबने अपनी अपनी रामायण लिखी है, जिसने जैसा समझा। लेकिन जो भी है, इतनी समझदार महिला सुबह, और ये सब संभव नहीं था। लेकिन ऋषि को क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, तेरी बुद्धि जड़वत हो गई, बुद्धि में पत्थर पड़ गए थे क्या। और हाथ में जल लिया और वो पैरों पे सर रखे माफी मांग रही थी, रो रही थी। लेकिन उन्हें जल छिड़का और जा तू भी पत्थर हो जा। उस दिन से अहिल्या पत्थर हो गई। एकदम से पत्थर नहीं हुई, उनका हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई, हमारी गलती मान लो, आप कोई और श्राप कुछ भी, आप जो चाहो दंड दो, मैं मना नहीं कर रही, मेरी गलती है, मुझे दंड दीजिए आप। उनका जा पत्थर हो जाओ। तो हाथ जोड़कर अहिल्या ने फिर भी माफी मांगी, क्षमा करो मुझे। तो संत हृदय नवनीत समाना, उन्हें थोड़ा मन ये लगा कि कुछ गलती हो गई, ज्यादा ही दंड दे दिया, क्या पता इसकी गलती ना हो, इसके साथ छल हुआ। इसलिए कहते एक दिन भगवान आएंगे, उनके चरणों की धूल अगर तेरे ऊपर पड़ गई तो तेरा उद्धार हो जाए। कहीं कहीं आता है अहिल्या उस दिन से नेत्र बंद करके जड़वत हो गई, माथा जमीन से लगा के लेटी रही और इतनी बड़ी तपस्या की पत्थर जैसी बन गई, अकड़ गई।
कि उसे श्राप दिया, इसलिए वो पत्थर बन गई। और ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं, राघव, गौतम नारी श्रापवश। देखिए ऋषि की, संतों की भाषा कितनी मर्यादित होती, सदी हुई होती। नहीं तो ये भी कह सकते थे गौतम नारी पापवश, लेकिन पाप नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा भूल हो सकती है, गलती हो सकती है, और गलती तो सबसे होती है। तो इसलिए ऋषि ने पक्ष किया, समर्थन किया भक्त का, और कह दिया गौतम नारी श्रापवश, उपल तेग धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राघव, एक काम करो, आपके चरणों की धूल अगर इसे मिल जाए तो इसका उद्धार हो सकता है। बोले कैसी बात कर रहे हो गुरुदेव, मेरे चरणों की धूल और आप नारी? नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अहिल्या की एक विशेष बात क्या थी? भगवान, आप सोचोगे इतनी बड़ा पाप करने के बाद भी भगवान आए, कैसे भगवान, ये कौन सा नियम है? लेकिन उसकी एक खास बात ये थी, उससे पाप हुआ, गलती हुई, उसने छिपाई नहीं, उसने अपने पतिदेव को साफ साफ बता दिया, सब कुछ बता दिया, और उससे अपने पतिदेव से कहा, गौतम ऋषि से, जो चाहो दंड दे दो आप, मेरी गलती हो गई। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी पाप अगर हो जाते हैं जाने अनजाने में, तो उन पर पर्दा डालते हैं, छिपाते हैं। और अहिल्या ने पाप दिखाया, छिपाया नहीं, इसलिए उसे भगवान मिले, पाप की सजा तो पाई। अब सोचो कैसी, कितनी बूंदें कैसी कैसी पड़ी होंगी, बारिश, ठंड, गर्मी, क्या क्या कष्ट भोगे होंगे उसने, लेकिन जो पाप किया उसका फल प्राप्त किया, लेकिन बता सब दिया था उसने। और इतना रोई, जो पाप किया, ये कहते हैं अगर हमारे जीवन से पाप हो भी जाए तो नेत्रों से, जब हम भाव में होते हैं तो आंसू के द्वारा बाहर हो जाते हैं, और अहिल्या के साथ वो हुआ। तो विश्वामित्र जी बोले, राघव, इसके ऊपर चरण रख दो। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप, मुझे पाप करा रहे हैं, एक नारी, वो भी ऋषि पत्नी, और मैं पैर रख दूं, क्या आप मुझे नरक में डालोगे? अरे बोले नहीं राघव, बोले मत बनो। बोले क्यों? बोले तुम भी नारी बने हो कभी? बोले मैं नारी? मैं कब नारी बना? बोले बने नहीं थे। बोले कब? बोले जब शंकर भगवान संकट में पड़ गए थे तो नारी बने थे ना? बोले हाँ बना तो था। तो बोले तो नारी की रक्षा नहीं करेगी और कौन करेगा? इसकी रक्षा करो, इसका सहयोग करो। अरे बोले नहीं वो तो ठीक है, चलो आपने कह दिया, लेकिन इसे तो श्राप है। बोले श्राप है? बोले तुम्हें श्राप, तुम्हारे बाप को श्राप, उनके बाप को श्राप, तुम्हारे तो बाप दादों को भी श्राप लगा, इसलिए इसे श्राप मुक्त करो। बोले वो तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अरे बोले अच्छा एक काम करो, मैं कौन हूं? बोले गुरु। तुम कौन हो? बोले मैं शिष्य। बोले तो गुरु की आज्ञा मानो, आदेश है मेरा। बोले क्या? बोले एक युग में एक भक्त ने पत्थर से भगवान प्रकट किए थे, और राघव हम तुम्हें जानते हो, तुम कौन हो? भगवान हो। तो इसलिए आज तुम्हारी परीक्षा है, इस पत्थर से भक्त को प्रकट करके देखो। करो राघव चरण धूली। और भगवान ने, गोस्वामी जी कहते हैं, कल केवल मल मूल मलिना, कल केवल मल मूल
गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग कैसे है, बिल्कुल मछली और जल की तरह सिस्टम। अगर मछली जल से बाहर गई तो क्या होता है, मछली मर जाएगी, और जल में रही तो मछली बच जाएगी। इसलिए अगर आपको इस पाप योनि से मुक्ति पानी है तो भजन में रहो, सुमिरन में रहो, मनन में रहो। और लेकिन छिपाओ कुछ मत, गलत है तो बताओ। हम क्या होता है, हम कभी मंदिर में भी आते हैं, कान पकड़ लेते हैं, हे भगवान कोई गलती हुई माफ कर, लेकिन मुंह से नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? डर के मारे पीछे वाला ना सुन ले कहीं, वो 4 जगह बोलते हैं। इसलिए हमें डर है। हम भगवान से डरे, ये तो ठीक है, लेकिन मनुष्यों से क्या डरना? अब हम जैसे हैं वैसे हैं, उसमें चेंज क्यों करना है? और जब जैसे भगवान बनाएगा वैसे हो जाएगा। तो अहिल्या ने अपना पाप छिपाया नहीं, इसलिए भगवान ने क्या किया, पर सत पद पावन शोक न सावन, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप को जतन, देखत रघुनायक जन शोकदायक, सदा मुख होय करे जोरे रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुखरी वचन आव गई, अति प्रेम बलधारी, चरण मिलागे जुगल दयाल जनवार बनी, पर सत बस पावन, पर सत बस पावन, पर सत बस पावन। गोस्वामी जी कहते हैं, वाल्मीकि जी ने तो लिखा चरण की धूली गई और अहिल्या अपने स्वरूप में आ गई, लेकिन गोस्वामी कहते नहीं, साफ कपोल कल्पित है। गोस्वामी जी कहते मेरे राम जी जब तारते हैं तो फिर बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करता। भगवान ने जैसे ही दाहिना पैर उड़ाया और शीश पर रखा, उस पत्थर पर रखा, अहिल्या प्रकट हो गई। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब कुंज सही, तप की तपो मूर्ति प्रकट हो गई, अति प्रेम अधीरा। भगवान ने अहिल्या को देखा, अहिल्या ने भगवान को देखा, फपक फपक पर रो पड़ी। धर धर गंगा यमुना से आंसू बह रहे हैं और अधीर होकर कहती है, प्रभु चरणों में इतना रोई है, इतना रोई है। भगवान के चरण अहिल्या के आंसुओं से धुल गए, कई जन्मों के पाप निकल गए। मुख से कुछ बोल नहीं पा रही, भगवान का धन्यवाद देना चाहती है, लेकिन सुबह रही, बोल नहीं रही कुछ भी। जब जैसे तैसे धैर्य रखने के बाद कहती है, मैं बहुत धन्य भागी हूं, मैं बड़ भागी हूं, आपके चरण मिले मुझे, लेकिन नेत्रों से धार बह रही है। हाथ जोड़कर कहती है, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन अब भयोचन, पाए पाए शरण आई, बोली काकट दीना अति बल कीना, परमन होकर मैं माया, देख मोचन हरि बल
और नारी को वैसी नीच, छोटा वैसा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन नारी में भी मैं नीच हूं। मैं नारी अपावन और आप जग पावन हैं, पतित पावन हैं प्रभु। आप करुणा निदान हैं, आप दयावान हैं। और प्रभु मैं नारी हूं, नारी में भी अपावन हूं, पावन नहीं हूं, अपावन हूं। आपने जो मुझ पर कृपा की है, मुझे नहीं पता आपने क्यों मुझ पर कृपा की। मैंने तो पाप ही किए हैं पूरे जीवन भर, कभी पुण्य का कोई काम ही नहीं किया प्रभु। और मुनि श्राप जो दीना अति फल कीना। और आपके दर्शन के, आपके चरणों के जो दर्शन मुझे हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी अगर कृपा किसी की है, सबसे बड़ी भूमिका किसी की है, सबसे बड़ा अगर आशीर्वाद किसी का है, तो मेरे पति देव का है। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना। उन्होंने जो मुझे श्राप दिया, मेरा बड़ा भला किया। आज उनके श्राप के कारण ही तो आप मिले प्रभु। और अगर वे श्राप नहीं देते तो जिन चरणों को धोने के लिए खुद साक्षात ब्रह्मा जी ललक पड़े, उन चरणों को धोकर जो आपके चरणों का धोबन है, उस धोबन को शीश पर धारण करने के लिए खुद भगवान शंकर लालाए थे। जिन चरणों के दर्शन करने के लिए सारी दुनिया तड़पती है, तरसती है, जिन चरणों को स्पर्श करने के लिए, जिन चरणों को धोकर समुद्र ने अपनी बेटी आपको समर्पित कर दी प्रभु, जिन चरणों को धोकर जनक ने अपनी बेटी आपको समर्पित कर दी, हर कोई जिन चरणों को छूना और देखना, उन चरणों में माथा रखना चाहता है प्रभु। आज पतिदेव की कृपा से, उनकी दया से, उनकी करुणा से, उनकी क्रोध से, उनके श्राप के कारण आज उन चरण मुझे अनायास ही आकाश में मुझे प्राप्त हो गए प्रभु। बड़ी बड़ी धन्य हूं। और भगवान बोले, अहिल्या तुम भक्तिमती हो, तुमने बहुत तपस्या की, मांग लो, तुम्हें जो कुछ चाहिए मांग। बोली प्रभु मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, मैंने तो पाप ही पाप किए हैं, मैं तो पापी नहीं हूं प्रभु, और आप कैसी बात करते हैं। तब भगवान ने बहुत कहा तो हाथ जोड़कर अहिल्या विनती करके कहती हैं, प्रभु विनती प्रभु मोरी, विनती प्रभु मोरी मत, मैं मत यति बोरी। मुझ पे कुछ मांगना नहीं आता प्रभु, मेरी मति है ही नहीं, मेरे पास बुद्धि नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है मेरे अंदर, ना मेरा कोई ध्यान है, ना कोई ज्ञान है, ना मेरी कोई पढ़ाई है प्रभु। इसलिए मैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस केवल आप देना है। तो प्रभु पद कमल पर आपके चरणों के चरण रूपी कमल का मैं भौरा बना रहा, हमेशा उन चरणों के आसपास मंडराता रहूं, जैसे भौरा पुष्प के चारों तरफ मंडराता है। मैं केवल वही चाहती हूं प्रभु, आपके चरणों में मेरी प्रीति निरंतर बढ़ती रहे। आपके चरणों का जो रसपान है, भक्ति रस है आपके चरणों में, उस रस को मैं हमेशा प्राप्त करता रहूं। जो अति मन भावा सो वर मांगा, जो मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, वो मैंने मांग लिया। मैं जन्म जन्मांतर आपके चरणों की पिपासु रहूं, भौरा बनी रहूं, उसमें से जो भक्ति का रस है वो मुझे प्राप्त होता रहे। और आप देना ही चाहते हो तो जन्म जन्मांतर मुझे केवल और केवल गौतम जैसा पति मिले। और मुझे इस समय देना कुछ चाहते हो तो मेरे पति लोग, बोले मेरे लोग जाना है तुझे, ब्रह्मलोक जाना है, विष्णुलोक जाना है, गौलोक जाना है। बोले मुझे किसी लोक नहीं जाना, मुझे केवल पति लोक जाना। अहिल्या ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताओ। इस भावना से
कहा मेरे पति के कारण तो आप मिले हैं प्रभु, इसलिए पहले मैं पति लोग जाना चाहती हूँ, पतिदेव का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और झर रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तड़प लगी, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, और रो रो कर कहती है प्रभु तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो, हमको भी तारो, तारो
वहां से भगवान और लक्ष्मण के साथ, विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा आगे बढ़े, वहीं बैठ गए भगवान। बोले प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? नहीं गुरुदेव, मैं अब एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। बोले क्यों, क्या हुआ, क्या बात, पैर में क्या कांटा वाटा लग गया? बोले नहीं, इतना बड़ा पाप आपने मुझसे करा दिया। बोले कौन सा पाप, कैसा पाप? अरे बोले अभी आपने एक नारी, वो भी ऋषि पत्नी, और मेरे पैर के कणों से स्पर्श करा दिया, ये तो पाप हो गया। नारी तो पूजनीय होती है, वो तो प्रणम्य होती है। तो बोले इस पाप से जब तक आप मुक्ति का मुझे मार्ग नहीं बताएंगे, जब तक मुझे मुक्त नहीं कराएंगे इस पाप से, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। राघव तुम भगवान हो भाई। अरे बोले नहीं, मुझे मुक्त कराओ पहले इस पाप से। तो बोले अच्छा मेरे पास एक साधन है। बोले क्या साधन है? बोले पैर से पाप हुआ है ना, तुम्हारे पैर के द्वारा पाप हुआ ना? बोले हाँ। तो पैर से पाप हुआ है, पैर को धो और सिर पे डाल। बोले मैं समझा रहा हूं। बोले आओ मैं समझाता हूं। आगे ले गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा। कहां गए? जहां सारे संसार को पावन करने वाली गंगा जी हैं। बोल गंगा मैया की। हम लोगों को तो बड़ा सौभाग्य है, यहाँ से थोड़ी दूर गंगा है ना, 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान से है, कहां से लोग आए गंगा जी। तो ऐसी पतित पावनी, दुख हारिणी, कष्ट निवारिणी, सुखदायिनी ऐसी मां गंगा के तट पर राम जी को ले गए। बोले गुरुदेव क्या है? बोले आप भोरे मत बनो, तुम सब जानते हो ये क्या है। बोले क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रही, कौन सी नदी है? बोले गंगा नदी है। गंगा नदी? ये गंगा नदी कौन है, क्या है, इसकी कथा सुनाओ। ये कहां से आई, कैसे आई? बोले राघव सब जानते हो तुम। तब फिर पूरी कथा सुनाई, गादि सून सब कथा सुनाई। जही प्रकार सुरसर मही आई, जिस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पर आई वो सारी कथा सुनाई। उन्होंने कहा जिस समय आपने कथा सुनी होगी गंगा जी की, भागवत जी में आती है, वामन अवतार में एक पैर ब्रह्मा लोक में पहुंच गया वामन भगवान। उस पैर को ब्रह्मा जी ने धोया और अपने कमंडल में रख लिया, चरणामृत बना। और फिर सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि ने भस्म कर दिए थे, कहीं भागवत तो मुझे आती नहीं है लेकिन मैंने सुना है, तो कहीं भूल भी जाऊं तो अपनी सही कर लेना। तो उन्हें तारने के लिए, पृथ्वी पर गंगा लाने के लिए भगवान राम की कई पीढ़ियां तपस्या करते करते खत्म हो गई। तब आके ये भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। ब्रह्मा जी की साधना की, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भाई गंगा जी चलो मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम ले कैसे जाओगे? तब शंकर जी को मनाया। शंकर जी ने अपनी जटाओं में गंगा जी को, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, शंकर जी ने अपनी जटाओं में लिखा और जटाओं से धीरे 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 गंगा हिमालय के रास्ते से नीचे आई। जहां गंगा की एक भी बूंद गिरती है उस स्थान को गौमुख कहते हैं, जहां से बर्फ पिघल के शुरू होता है। गौमुख गए हैं कोई लोग, हम लोग यहाँ से गौमुख देखा है किसी ने? जिसने देखा हाथ उठाओ। एक माता जी ने।
गौमुख बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ अब तो बैन लग गया है जाने पर, लेकिन फिर भी आज का जमाना है। हम भी गए थे तो हमने तो 300 रुपये रिश्वत के दिए थे वहाँ, तो गौमुख पहुँचे वहाँ और वहीं हमने स्नान किया। गौमुख में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ था हमें। तो गंगा जी वही गंगा है, तो वो गंगा जी की पूरी कथा सुनाई और बोले राम जी सुनो, ये तुम्हारे चरणों से निकली है, इसलिए इन्हें इसे शीश पर डाल लो, यानी स्नान करो। भगवान ने स्नान किया है, लखन ने और गंगा जी की तरह तरह से महिमा गाई है, बहुत प्रकार से महिमा गाई, बड़ी आनंदित महिमा है गंगा जी की। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब दुख हरण करण सब सुख, हरण सब सुन, सारे दुखों को हरती है, सारे कष्टों को हरती है, ऐसी गंगा मैया। आइए गंगा मैया का एकदम याद करते हैं। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगे मैया। तार दिए, जय जय और आगे बढ़ के कहां पहुंचे? पुर नर नारी सुभग सोची संता, पुर नर नारी